एक तेरी अख काशनी, उतो ताबिश हाशमी। अली आपके कैसी हैं आप रेशम? मैं बिल्कुल ठीक। बैठो ना। अच्छा ताबिश, ये तुम कहानियों के भी बड़े रिव्यू करते हो। जी 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 जी। तो ये स्नो वाइट पढ़ी है? मैंने स्नो वाइट पढ़ी भी है, मेरे पास पढ़ी हुई भी है। यार स्नो वाइट, अब ये देखो इन किताबों में बहुत फिक़ही इख्तिलाफात हैं। मैं आपको जुमले, गहरे जुमले दूंगा। फिक़ही इख्तिलाफात क्या? एक किताब है जो ओरिजिनल लिखी ग्रिम ब्रदर्स ने। रेशम, आपने तो उनके साथ मुलाकातें भी रही हैं। ग्रिम ब्रदर्स, बिल्कुल। चाय पी हैं आप दोनों? यारियां नहीं है जी, ईरानी होटलों में। अब वो क्या होता है ग्रिम ब्रदर्स का, क्या है मुझे क्या लगता है अली आफ्ताब कि जो ग्रिम ब्रदर्स थे दो, ये दोनों ना आपस में इख्तलाफ था इनका। एक गुंडा था भाई इनमें से, उसको वायलेंस चाहिए, खून चाहिए, उसको लाशें देखनी। दूसरा वाला जो था वो शरीफ आदमी। तो क्या था, इनकी स्टोरियां इसलिए कामयाब हो गई, दोनों आपस में एक दूसरे को एडजस्ट करते थे, एक दूसरे को एडजस्ट करते थे। अब जैसे स्नो वाइट है, उसकी ओरिजिनल स्टार्टिंग ये है कि स्नो वाइट की अपनी अम्मी, जो ओरिजिनल उसकी अम्मी जापानी, वो जो थी कपड़े बना रही थी, सी रही थी। तो उनकी, अब क्या वो उसने बोला होगा, उसने मैं माँ की कहानी बना चाहता हूँ। शरीफ ग्रिम ब्रदर ने कहा होगा मैं माँ की, दूसरे ने कहा होगा नहीं इसमें खून डालो, खून। तो उसने कहा भाई उनकी उंगली में सुई लग गई। अब आप ना स्नो वाइट की माफ कीजिएगा, मगर माँ की ज़हनी हालत पे तवज्जो दीजिए। आपकी सुई लगेगी, खून निकलेगा, तो आप बच्चा पैदा करने का तो नहीं सोचेंगे। नहीं। मगर स्नो वाइट की अम्मी ने सोचा। ये कैसा वाकया है? उन्होंने कहा सुई लगने से भी आवाज हुई आती। हाँ हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई सुई लगी, खून गिरा बर्फ पे। अब पहले तो ये बताएंगे वो कपड़े बर्फ पे बैठ के कौन सीता है? मैंने तो नहीं देखा भाई, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। हम शरीफों के यहाँ इस तरह नहीं बर्फ पे बैठ गए कपड़े सी रहे, नहीं, बर्फ में तो हम लेटते हैं। तो वो बर्फ पे बैठी कपड़े सी रही, नहीं चुर 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 सुई लग गई, खून गिर गया। अब खून को देख रही, बड़ी भी खून देख रही, हाय काश, अब फीलिंग देखो, ज़हनी हालत देखो आंटी की, हाय काश मेरी बेटी इसी सफेद बर्फ की तरह सफेद हो, उसके होंठ मेरे खून की तरह लाल हो, और उसके बाल कोयले की तरह काले हो। वो कच्चा टिक्का खाना चाह रही थी बेसिकली, मलाई बोटी बेसिकली। लेकिन उनका दिमाग में बच्चा भी था, औलाद का ताने भी तो बहुत मारते हैं रेशम। बिल्कुल। पूछती होंगी बड़ी बूढ़ियां, में औलाद नहीं हो रही, आपकी औलाद नहीं हो रही, ये टेंशनें होती हैं। देखो शादी के बाद सिंगल हो आप तो कोई सवाल नहीं होता, लेकिन आपकी शादी हो जाए तो फिर आपसे और बेवकूफ़ी के सवाल होते हैं। भाई आपकी वाइफ क्या करती है, वर्किंग वूमेन है या हाउस वाइफ है? जैसे हाउस वाइफ नॉन वर्किंग होती है, ये पड़ी भी हमारी भी। इनको हम रात में फ्रिज में रख दिया, खराब हो जाती है, मूवमेंट नहीं है। ऐसे दूसरा सवाल ये होता है 6 महीने हो गए भाई, बच्चा प्लान करो। मुझे समझ में नहीं आया अली और रेशम में बच्चे प्लान कैसे होते हैं। प्लान का लफ्ज सुनकर ना मेरे दिमाग में एक ही इमेजिनेशन आती है, बेगम नक्शे ले आए। नक्शे यहाँ बिछा दें, यहाँ बिछा दें, यहाँ प्लीज, मैं वहां से आऊंगा, आप यहां से आइएगा, ठीक है? हमला अचानक होगा। इस तरह तो प्लान नहीं बनता ना यार। फिर अब्बू से फीडबैक भी लेना, अब्बू प्लान ठीक है, नहीं बेटा वहां से मत आओ। मैं भी वहीं से आया था, तुम हो गए, तुम एक काम करो ऊपर से आओ, तुम चौड़े में आते हो। तो ये इस तरह की प्लानिंग, अब स्नो वाइट की अम्मी ने ये प्लान कर लिया। ताने देते होंगे लोग कि भाई बच्चा नहीं, तो उनको हर वक्त औलाद की रहती होगी, तो खून निकलने पे भी औलाद याद। अब भाई ऐसी दुआ उन्होंने मांगी कि वो, या तो अब्बू ने सुन ली ख्वाहिश, कोने पे खड़े सुन रहे थे, अच्छा ऐसे ये हो रहा है, अच्छा आओ बच्चू, ये करके नेक्स्ट चैप्टर में ही स्नो वाइट हो गई। लेकिन क्योंकि अम्मी की ज़हनी हालत भी खराब थी और क्योंकि बर्फ पे बैठ के कपड़े भी सी रही थी, स्नो वाइट को आउट करते ही वो खुद आउट हो गई। वो मर गई रेशम, वो औरत मर गई, डेड। जच्चा बच्चा वार्ड नहीं ना होगा वहां, जच्चा बच्चा वार्ड नहीं ना होगा, जच्चा बच्चा नहीं था वहां पे। तो वो दौरान ज़िंदगी इंतकाल फरमा गई। आज तक मुझे दुख है रक्षंदा का, जवान साल मर गई बेचारी, खैर मर गई। अब अब्बू उनके वो मरने का गम नहीं मना रहे, अगले ही चैप्टर में दूसरी शादी कर ली। और स्टोरियों में तुम देखो अली आफ्ताब, ये जो औरतें, दूसरी औरतें आ रही, ये गलत प्रोजेक्शन है उनकी। सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं दिखाई, जबकि होती है अच्छी होती है सौतेली माँ, ठीक है? वो सौतेली माँ आ गई उनके घर में और दिखाया वो पागल भी है साथ में, क्योंकि अपने साथ एक शीशा भी लाई बोलता हुआ। जादू टोने में भी है आंटी। अब बताओ यार, उसके बाप की ना मेरे ख्याल से ये फिटिश था कि थोड़ी सी हिली हुई औरतें लानी घर में। पहले सुई लगी तो बच्चा तलाश कर रही है खून में, पहली बीवी, ठीक है? दूसरी बीवी का काम ये शीशे से पूछती रहती, बताओ सबसे खूबसूरत कौन है?
अब शीशा सोचता होगा यार पागल है यार, बोलता हूँ तू ही है भाई, चिक चिक होगी। वो बोलता चला गया तू ही है तू ही है तू ही है, जब तक उसकी स्नो वाइट पे नजर नहीं पड़ी। शीशा ठरकी था बेसिकली। तो स्नो वाइट को देखा, उसने कहा यार ये तो बढ़िया, इसके पीछे लगते हैं। अब उसने पूछा तो इन्होंने हटा दी शीशे में। नहीं भाई तुम्हारी बेटी सबसे ज्यादा प्यारी है। आंटी हट गई फौरन। इनसिक्योर हो जाते हैं ना यार, इनसिक्योर हो गई आंटी। उन्होंने फौरन सुपारी दे दी बच्चे की। अपने सिपाही को बोला इसको कटाओ। अब स्नो वाइट चलित्र औरत है। आप देखो, अब स्नो वाइट के पीछे गया सुपारी वाला, ये जो लेकर गया मैं तुझे मारूंगा, उससे सेटिंग बना ली उसने। ग्रिम ब्रदर्स की स्टोरी में लिखा है, वो गई तो उसने स्नो वाइट ने सेटिंग बना ली कि मैं निकल जाऊंगी, तू बकरी का दिल दिखा दी मेरी माँ को। अब स्नो वाइट की इतनी डेयरिंग माँ थी, सुपारी नहीं दी, कहने लगी मैं तो दिल भी देखूंगी उसका, निकाल के लाना मेरे लिए, जब तक मैं देखूंगी मेरे कलेजे में ठंडक नहीं होगी। अब वो बकरी का दिल ले गया। उसने किताबों में ये आया है, जो किस्से लिखे हैं रावी ने, वो कि दिल निकाला उसने बकरी का दिल आया। चंद किताबों में बकरी का दिल है, चंद किताबों में ये डिटेल ही नहीं। बकरी का लेके वो माँ के पास पहुंच गए कि भाई मैंने मार दिया। बकरी का दिल उन्होंने देखा, इतनी स्नो वाइट का इतना बड़ा दिल माँ ने, और वो कबूल कर लिया। स्टार प्लस में भी काम कर चुकी थी आंटी। अब जनाब वाली स्नो वाइट निकली और उसने वो बोनो के घर पहुंच गया। सही, बोनो का घर था मगर इतना बड़ा था कि स्नो वाइट उसमें रह रही थी। स्नो वाइट आई, उसने फौरन इसका चोर थी ना चलित्र यार, आप देखो कि वो सुपारी वाले की भी सेटिंग कर ली और उनके डॉट्स के घर पहुंची तो उनके में सारा खाना वाना खा गई, सब लपेट गई, सब खा के सॉरी पेट पे दराज गई। और बची बेचारे गरीब जिनको बुलिंग का सामना होगा बोनो को, और हमेशा सामना रहा है, जब तक वो किताबें पढ़ी जाएंगी उनको बोना ही कहा जाए, तो वो बेचारे आज तक जलील हो रहे। उनके वो आए, उन्होंने देखा अरे भाई लड़की, सेटिंग वेटिंग पूछी क्या है क्या नहीं, उन्होंने कहा ठीक है अब तुम हमारी बॉन्डेड लेबर हो, हमारे घर में रहोगी, काम करोगी, तनख्वाह उनका सेट ही नहीं हुई, ये नहीं है किताबों। स्नो वाइट की अम्मी को फिर खुड़क उठी, उनका दिमाग फिर सटका, फिर शीशे के पास पहुंच गई। भाई कहाँ, मैं हूं ना खूबसूरत, शीशे ने कहा कद्दू पाँव का, आप नहीं हो, अभी भी स्नो वाइट है। तो आंटी ने कहा मैं खुद ही मारूंगी। और ये जो ओरिजिनल किताब है उसमें लिखा आया 3 अटेम्प्ट किए हैं, मगर वो फिडेल कास्ट्रो की बच्ची नहीं मरी। फिडेल कास्ट्रो के 600 अटेम्प्ट हुए हैं, वो भी नहीं मरे, वो स्नो वाइट भी उसी की बच्ची थी, वो भी नहीं मरी। पहले उन्होंने उसको टाइट, वो जो नहीं पुरानी इंग्लिश फिल्मों में जो पुरानी इंग्लिश औरतें पहनती थी, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ वही कहते हैं, तो वो कस के बांध दिया, स्नो वाइट करके सांस रोक दी। लेकिन वो बोने हमेशा इंडियन पुलिस की तरह सही गलत वक्त पे आ रहे, उन्होंने आते ढीली कर दी, स्नो वाइट फिर जिंदा हो गई। अगले अटेम्प्ट में जो आंटी थी उन्होंने क्या किया, जहर वाली कंघी मार दी। अब स्नो वाइट फिर बेहोश हो गई, वो ने फिर आ गए थाले, उन्होंने कंघी निकाली, स्नो वाइट फिर जिंदा हो गई। अभी बताओ ना यार, कोई कहानी बन रही है। तीसरे अटेम्प्ट में वो जहर वाला सेब ले आई औरत, जहर वाला सेब। अब स्नो वाइट ने जहर वाला सेब खाया, मर गई। उनका लाशे की भी हुर्मती की भी बोनो ने 4 दिन तक शीशे में डाल के बाहर रख दिया। ये कौन करता है, सुखाने रखा हुआ था क्या? बाद में तल के खाएंगे क्या, क्या है ये? बाहर खड़ी हुई लेटी बेचारी, वहां से गुजर हुआ प्रिंस का। प्रिंस ने देखा अरे लाश, बहुत खूबसूरत लाश, इसको तो मैं दफन करूंगा। ये लिखा है किताबों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी पकड़ होनी ऊपर, किसी गैर बच्ची का जिक्र है इसमें, मैं बहुत एहतियात से चल रहा। तो क्या हुआ, क्या था मैं, हाँ प्रिंस, अब वो लाशा लिए प्रिंस जा रहे, उस पर बैठाए, वो जो नहीं होती, जो होती है कैरेज, उसमें लाशा जा रहा है, स्नो वाइट का शीशे का लाशा। तो उसमें जा रहा कोई एक बंदा लोड खुलाया तो कैरेज गिर गई, हल्की हिली, स्नो वाइट का जो सेब था मुंह में वो निकल गया, स्नो वाइट कम वक्त फिर जिंदा हो गया। अब आप मुझे बताओ रेशम, आप स्नो वाइट की जगह हो और अली वो कोचवान हो जो टकाटक घोड़ा चला रहे हैं, और आप एकदम मरी हुई हो और आपका दफनाने जा रहे हैं हम लोग, आप जिंदा हो जाओ, तो अली पहला सवाल आपसे ये तो नहीं पूछेंगे ना मुझसे शादी करोगी? नहीं पूछेंगे, कैसी हो, वैसे ये पूछ सकता है, उसका मुझे नहीं पता। अरे प्रिंस, वो एक लाशा उठ गया, एक लाशा उठ के खड़ा हो गया, प्रिंस बोले तुम मुझसे शादी कर लो, पहला सवाल ही ये कर रहा है मुझसे शादी कर लो। 35 सट्टे उसने कहा कि इससे पहले कि फिर मर जाए ये औरत, ये मरने में एक्सपर्ट हो चुकी है। फिर वो दोनों ने लाश स्नो वाइट की लाश, और वो दोनों गए फौरन ही किले में, शादी की, और उनकी पुरानी अम्मा उस वक्त भी पूछ रही है कौन है कौन है कौन है। शीशे ने फिर उंगली कर दी, वही है, जिंदा है। वो फिर पहुंच गई आंटी। इस बार प्रिंस ने देख लिया, भाई इधर आओ, 2 चम्बे रख के बोले क्या तुम्हारा मसला है? मसला क्या है आंटी, आपसे नहीं हो रहा। उनको 2-3 ताने मारे और फिर उनको मार दिया। ये लिखा है, ये बच्चों को पढ़ाने वाली स्टोरियां हैं, जिसमें एक दिल निकाला गया बच्ची का, बच्ची को उसकी माँ जहर भी दे रही है, प्रिंस लास्ट से शादी करने जा रहे हैं, और बोने कितने बेवकूफ होते हैं ये भी दिखाया जा रहा है, और बच्चे ये सीख के बड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो कॉमेडियन बनेंगे ना यार।
आप वाइट शर्ट पहने हुए हो, इससे मुझे एक चीज, और ऊपर से हमें बास्केट भी है, पैंट शर्ट भी है। आप क्या लखनऊ और इंग्लैंड के बॉर्डर पे रहते हैं? क्या ये आफ्टर थॉट है कपड़े बाकी के? क्या है ये अली, मुझे बताएं आप, ये एक तरफ क्यों नहीं हो रहे आपके कपड़े? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने एमएनए का इलेक्शन लड़ना है कि मैंने पैसे दे के सेनेटर बनना है। ये समझ में नहीं आ रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे मुझे याद आया कि अगर आपको 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? बट रियलिस्टिक बात लग रही है ये, क्योंकि ऐसे बनाया ही जा रहा है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर को बनाया जा रहा है, फिर प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। तो 3 महीने के लिए अगर बना दिया जाए, देखें बहुत इंटेलिजेंट सवाल आपने पूछा रेशम, कि 3 महीने के लिए अगर बना दिया जाए तो इस 3 महीने में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा वैसे आवाम के लिए। तो ये बेवकूफ़ी होगी अपना तुम, कि नोट करो कैमरा, कि मैं 3 महीने के लिए बन भी रहा हूँ, आवाम के लिए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा और अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे घर वाले भी कहेंगे यार आप वाकई में बेवकूफ़ हो। तो मैं पहले तो हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, पहले मैं हेलीकॉप्टर की सैर करूंगा, फिर मैं जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस अंदर से देखूंगा, कहाँ सोते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, कहाँ सो रहे थे जब हम मुसीबत में। वो आप कपड़ों समेत बाथटब में भी जाएंगे? मैं कूद जाऊंगा बाथटब, मैं जंगलियों की तरह से सारा छप छप करके पानी बाहर निकालूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाथरूम को गीला करूँ, छप छप करूंगा हर जगह जाके, मैं जगह जगह पानी फेंकूंगा, गद्दे गीले करूंगा, मैं गद्दे में पानी फेंक फेंक के उन पे अपने धब्बे छोड़ जाऊंगा, ताकि अगला प्राइम मिनिस्टर आए तो बोले भाई ये कौन था, ये कौन था। बड़ा 3 महीने में मैं इतनी कर दूंगा। मतलब अगला प्राइम मिनिस्टर आए तो उसको एडवाइजर्स बताएं कि सर पिछले ने बड़ी याशी की, बड़ी ऐसी की, बड़ी ऐसी की। मैं चॉकिंग करूंगा, वॉल चॉकिंग, आने वाले प्राइम मिनिस्टर को गालियां लिखूंगा मैं। वो देखो आ गया, ये मैं करूंगा। अच्छा, फिर दवा की कमीशन, रोडों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खोल दूंगा मैं, वो रोडें नजर नहीं आएंगी मगर मेरे पास उनका कमीशन आता रहेगा। ये मैं करूंगा 3 महीने में। 3 महीने में आप क्या उखाड़ सकते हैं? 2-2, 3-3 साल में कुछ नहीं उखाड़ रहा, तो मैं इतनी एम्बिशियस होऊंगा ही नहीं ना मैं यार। तो मैं जो वो बोलेंगे करने को मैं कर दूंगा, जो बना रहे हैं मुझे, वो जो कहेंगे भाई आज ये कर दो मैं कर दूंगा। मुझे कितना मिलेगा मैं वो पूछूंगा बस। तो ये करके देखिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अब एक आम आदमी को चांस मिले तो तब भी मेहनत करता रहे, पागल है वो क्या? एक इतना ख्वार हो गया प्राइम मिनिस्टर रहे, सब उसी को जलील करते रहे हैं, वो पिसता रहे, उसके घर लाइट नहीं आ रही है, उसकी मोबाइल चोरी हो रहे हैं, उसकी गाड़ी उठाई जा रही है, उसका मेडिकल नहीं मिल रहा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो मेहनत शुरू कर दे। पागल है वो, पागल है, मैं नहीं हूं पागल। बिल्कुल, अगर एक चीज का अगर नतीजा नहीं निकल सकता तो कोशिश भी क्यों करनी? क्यों करें? क्यों, मैं पूछता हूं, कैमरे तुम मेरी तरफ क्लोज अप आ जाओ, क्यों? अच्छा, ये आजकल ना एक और एक्सपेक्टेशन है सबसे कि उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट भी होना है। मतलब बाकी जो आप काम करते हैं वो तो आप करते रहे, साथ पॉलिटिकली करेक्ट भी हो। हाँ वो तो हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ना पॉलिटिकल करेक्टनेस जो होती है, या समझ लें कि जो हमेशा से लॉजिक जो होती है वो कॉमेडियंस के अंदर तलाश की जाती है। वो ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिशियंस के अंदर तलाश कर रहे हो, जहां जरूरत भी पड़ सकती है, हो सकता है कि वो किस चीज का काम हो उनके पास, मगर वहां नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो किसी को भी कट्टू रेला कट्टू, या ये कह सकते हैं, या किसी को कह सकते हैं इसका मुंह देखो, कैसे कह सकते हैं इसकी मूछे देखो, या इनका वजन देखो, इस तरह की चीजें वो कह सकते हैं एक दूसरे को। उनके यहाँ नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं, ठीक है। और जोक कर दे कॉमेडियन, यार ये देखो, ये है, हाँ। ये देखो इनका मामला। तो मेरे ख्याल से हमें या तो वजीर आजम बना दो तो कंपनसेट हो जाए हम लोग। हम इतनी अपना रेशम, तुम्हें तो पता होगा कि अगर हंसी ना आए तो क्या होता है। बिल्कुल। तो ये मसला है कि आप जोक करें, अब आप ये सोचते रहें पहले तो यार इस पे खालिदा आपा नाराज ना हो। मुझे तो ये डर लगता है भाई किस जोक पे हंसी आ जाए लोगों को और मैं अगले दिन जो है वो ट्विटर की जीनत बन जाऊं। ये बहुत डर लगता है, मैं पोस्टों में नजर आऊं फिर मुझे बुरा लगेगा। हम रहनुमाई हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न पेरेंटिंग क्या है? मॉडर्न पेरेंटिंग, पुराने माँ बाप जो थे, सख्त माँ बाप, स्पेशली बाप, वो बच्चे गोद में उठाना इंसल्ट समझते थे। यार मैं गोद में बच्चा नहीं लेना, हाँ। ठीक है, तो बच्चा अम्मी की गोद में ही होता था या अम्मी ही संभालती। क्या अच्छे दिन थे। बाप का काम, हाँ, बाप का काम ये था कि बस उसने पैदा कर दिया, अब वो अपने काम से काम रखे। बच्चे का उससे उस वक्त ताल्लुक होता था जब उसे डांट पिटनी होती थी। बाप सिर्फ एक टेरर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिस तरह आजकल भी बाप समझ लें घर में एस्टेब्लिशमेंट की तरह से रहता है, ठीक है। वो कुछ अपेरेंटली कुछ कह भी नहीं रहा होता, अपेरेंटली जो है वो एक्शन डायरेक्ट इन्वॉल्व भी नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि अम्मी से आप कुछ कहें कि अम्मी मुझे जाना है, तो कहती बेटा अब्बू से पूछ लो। इसका क्या मतलब होता है? नहीं जाना। तो एस्टेब्लिशमेंट से आवाम भी बात नहीं कर सकती। आम आदमी बच्चा तो आवाम के रोल में ही कैरेक्टर में चल रहा होता है।
अब मॉडर्न डे जमाना जो है ना मेरे भाई, इसके अंदर क्योंकि जब हम बड़े हो गए, स्कूलों से पिट आ गए, तो हम लोगों ने तय किया कि यार, हम ही लोगों ने ये तय किया ना कि पीटना बुरी बात है बच्चों को। ठीक है ना। तो लेकिन आपका रोल तो खत्म हो गया। हाँ, अब बाप किसी, अब नहीं, मसला ये हो गया कि पीटने का रोल कम हो गया। हाँ। तो ये है कि अब बाप ने भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है। अब बाप ही डायपर भी चेंज कर रहा है, बाप ही बच्चा पाल भी रहा है, ठुसा भी रहा है, तो ये इक्वल रोल हो गया। तो पहले आसान बाप था बनना, वैसे भी आसान था, इसीलिए लोग 8-8, 10-10 बार बन रहे थे। अब क्योंकि जो है वो मामलात मुश्किल हो चुके हैं, तो आपने देखा है कि सिंगल बेटा, एक सिंगल बेटी, इस तरह में सिंगल डबल में जावेद मियादाद की तरह स्ट्रैटेजी बनाई हुई लोग सिंगल डबल। शायरी का भी शगफ रखते हैं? शायरी का मैं बहुत शगफ रखता हूँ, सुनने की हद तक रखता हूँ। ये चीज़ें सुनने वाली होती हैं। हमारे यहाँ जो ना, जिससे पूछा जाए शायरी का शगफ, तो कहता है जी जी मेरा कलाम सुनिए। तो शायरी का मुझे शौक नहीं है, क्योंकि बट मैं उसमें पढ़ने का और सुनने का अच्छा शेर मुझे समझ में आता है। लेकिन शायरों पे मैं काफ़ी गहरी नज़र रखता हूँ। वाह। उन पर नज़र गहरी रखनी होती है, क्योंकि वो अक्सर गहराइयों में पड़े होते हैं, पी पिला के किसी खाई में गिर गया, अब आप देख रहे हो उनको शायर पड़े। तो कभी कभी तो मैंने शायर देखा और साथ में कलाम पे अपने ही कलाम पे तकिया किए सो रहे थे, किसी काम तो आ रहा हूँ कलाम। लेकिन शायरों के 3-4 किस्म के शायर होते हैं। जैसे पढ़ने का अंदाज जो होता है शायरों का, वो एक अजीब किस्म का होता है, और अक्सर शायर अपने शेर में वजन अपने एक्सप्रेशन से ही डालता होता है, वरना नहीं होता उसके शेर में। और वो जो उसकी गहराई है वो भी एक्सप्रेशन से ही डालता है। जैसे कि वो एक शेर पढ़ देंगे कि नजर मिलाई उसने और देखा यूं। अता भाई जरा तवज्जो हो, ये भी क्राउड की अटेंशन भी ले रहा है। भाई तू शेर ऐसा पढ़ दे वो खुद देख ले। तू फोर्स क्यों कर रहा है किसी को यार, किसी के मुंह में क्यों है कि नजर मिलाई उसने और देखा यूं, मैं उससे गोया हुआ कि भाई क्यों। ये ऐसा शेर है ना, इसमें कोई वजन नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन इतने दे गया परफॉर्मेंस के। अता भाई की अटेंशन भी ले ली। अता भाई उस वक्त सिगरेट भर रहे थे, यूं भर रहे थे, वो भगवान शेर है। अता भाई अटेंशन, अरे अरे शायरी ये गिमिक है, सस्ता नशा बेसिकली, या वो गहराइयों में उतार देता है। इनको महंगे नशे करने होंगे तो ये फिर ऊंचाई पे आएंगे, हाय जाएंगे। ये सस्ते नशों से आप गहराई में चले जाते हैं। अच्छा, ये आपको मैंने सुना है कि शायरों के नाम के साथ भी प्रॉब्लम है कोई? हाँ, ये देखो ना आप यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने मुद्दा छेड़ा कि शायर जो होता है, इसका नाम जो है ये लूपों में होता है। ये ऐसा लगता है इनके माँ बाप क्रिएटिव नहीं थे। जैसे कि अमजद इस्लाम अमजद, फैज अहमद फैज हैं, और कौन से शायर हैं, और भी शायर हैं यार, वासिफ अली वासिफ, मीर तकी मीर, वासिफ अली वासिफ, ये लूपों में नाम लगे हुए। इनके माँ बाप कितने क्रिएटिव नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि कहते होंगे बेटा क्या नाम रखें इसका, क्या नाम रखें, लूप में लगा दो मीर तकी मीर, ये वो घूमता हुआ आ रहा है नाम। हाँ। ये गलत हो रहा है भाई। अब्बास ताबिश भी तो शायर है ना, अब्बास ताबिश बड़े शायर है, तो देखो क्रिएटिव है, अलग अलग नाम। एक और बात, खवातीन शायरा जो होती हैं उनके सरनेम जो होते हैं हमेशा वो दोनों फीमेल होते हैं। सदफ कमल है ना, अमरीन अंबर। अब भाई पता करेंगे कि इनके अब्बू का नाम अंबर है या कमल है, ये पता करना, ये क्लोजर नहीं मिल रहा। अब हमको क्लोजर चाहिए। हाँ जी अली। हाँ बिल्कुल। तो फनून लतीफ़ा की क्योंकि बात हो रही है, शायर तो आपने रिजेक्ट कर दिए। मैंने रिजेक्ट। हाँ। तो और कौन सा परफॉर्मिंग आर्ट है जिसको आप पसंद करते हैं? मैं रक्स को पसंद करता हूँ, माशाल्लाह। देखने की क्या बात है। देखने की हद तक वाह। मैं बहुत अच्छा रक्स देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा देखना आता है रक्स। मैं उछल के बहुत दूर तक कार्ड फेंक सकता हूँ, मेरा आदत है। मैं कार्ड यूं फेंक देता हूँ और मेरा कार्ड घूमता हुआ जाता है, ठक करके लगता है। ये मेरा आर्ट है, रक्स देखना। बिल्कुल ठीक है। तो वो उसमें आपकी नजर वो तो नहीं है जो आर पार हो जाती है? नहीं, मेरी नजर एक जगह जाके टिक जाती है। मेरी नजर में ठहराव है अली। मेरी नजर ऐसी नहीं है, बिदकती भी नजर नहीं है। ऑडियंस से सवाल ले लेते हैं। अच्छा ताबिश भाई, आपसे ये सवाल है कि आपको लड़कियां अप्रोच तो करती होंगी आप, लेकिन आप शादीशुदा हैं, तो उसको आप किस तरीके से टैकल करते हैं? यार मेरा एक डिफेंस, अप्रोच करती है क्या, मतलब नहीं करती यार, कहाँ अप्रोच कर रही है, ये इम्तिहान में नहीं डालनी मुझे। मैं लड़कियों से फरमाइश करूँगा, गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे आजमाइश में डालें, मुझे इम्तिहान में डालें आप लोग, ताकि मैं टेस्ट कर सकूँ अपने आप को कि मैं कितना पानी में हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे आजमाइश में नहीं डाल रहे। ये मुझे दुख है। आप पहले मेरे मुंह से सुनो यार, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लो। मुझे ये बताएं कि जब होस्ट फेमस हो जाता है, जब
स्टार बन जाता है, मेरी बात कर रहे हैं, पैसे आ मेरी जाते बात हैं, कर एग्जैक्टली हम भी वही बनना चाहते हैं। ठीक है। तो फिर ऐसे होता है कि सेट के पीछे बार बनी हो, माहौलियात, क्यूबन सिगार, बड़ा सेट की जो पीछे वाली जगह होती है ना, वो अक्सर वो जिस तरह अंदरून इलाकों में जो कैरम की दुकानें नहीं होती मैंने कभी कोई ग्रीन रूम अच्छा नहीं देखा। ग्रीन रूम हमेशा उसमें चप्पलें पड़ी होती हैं, उसमें सिगरेट के टोटे पड़े होते हैं, पुराने सोफे और बुजुर्ग एसी जो एक्सप्रेशन के साथ ठंडक दे रहा होता है, बड़ 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 एक्सप्रेशन उसके अंदर बहुत होते हैं, क्योंकि वो इतने आर्टिस्ट देख चुका होता है, तो उसने खुद एक्सप्रेशन ले लिए होते हैं। अब वो हर फीलिंग के साथ ठंडक पहुंचा रहा होता है। अगर उसने इधर भी हवा लेकर जानी है तो बाकायदा वो बब करके देखेगा, उसके साथ आप जा रहे होते। तो ये एक ग्रीन रूम की खासियत होती है। और ग्रीन रूम मैंने कभी ग्रीन भी नहीं देखे, हमेशा वो ये तो ऑरेंज कलर के होते हैं, नीले कलर के होते हैं, वो ग्रीन के अलावा हर कलर के होते हैं। आज आपने इतना ज्यादा एंटरटेन किया जी कि मैं आपको नवाजना चाहता हूँ। मुझे इमरान दें आप, नवाजें नहीं। तो ये है आपके लिए बीए की डिग्री, ताकि आप वापस पाकिस्तान जाकर एमएनए का इलेक्शन लड़ सकें। हाँ, अरे वाह, तो इस पर दोबारा इंस्ट्रक्शंस दे दें जिसके लिए आपको बुलाया था। ये मानते नहीं है। ये नहीं माना यार, बात सुनो, अब कर लो, अब शो फाइनली मैं आ गया हूँ इसके अंदर। वॉच नाउ को जो चैनल है जो आप देख रहे हैं, सारी बातें अगर देख रहे हैं तब आपको पता ही है कौन सा चैनल है। सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं इसकी, और खुश रहें। इस तरह खुश रह सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। और इसी नोट पर ताबिश हाशमी, रेशम फैज भुट्टा और अली आफ्ताब सईद आपको बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी से कहते हैं रब राखा।